बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज ही चटपटे पकवान में बना रही हूँ मैं अपने होम टाउन की एक स्पेशल डिश। ये हमारे इलाके में बहुत ही फेमस है और जब भी कोई गेस्ट आते हैं या फिर कोई खुशी का मौका होता है तो इसको ज़रूर बनाया जाता है। और हमारे इलाके में ये विंटर स्पेशल डिश है। इसको सोबत भी बोलते हैं और इसको पेशावर में या फिर कोयटा में पेंदा भी कहा जाता है। लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, डीजी खान और इसके साथ-साथ जो इलाके हैं वहाँ पे तो ये बहुत ही मशहूर है और वहाँ की रिवायती डिश है। फुल ऑफ फ्लेवर्स होती है। इसके अलावा इसमें सलाद भी डाला जाता है, चटनी भी और रोटी बिल्कुल बारीक रोटी जिसको मांदा भी कहा जाता है, इसमें डाली जाती है और उसके ऊपर डाला जाता है देसी मुर्ग का शोरबा। तो चलें जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि देसी मुर्ग की सोबत को किस तरीके से तैयार किया जाता है और इसके लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सोबत का बनाने का हर किसी का अपना स्टाइल है। मैं इसको अपने स्टाइल में बना रही हूँ। हमारे इलाके में जैसे इसको बनाया जाता है बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। तो इसमें टमाटर की मिक़दार ज़रा ज़्यादा डाली जाती है। तकरीबन 6 अदद टमाटर हैं यहाँ पे मेरे पास मीडियम साइज़ के, जिसे मैंने ब्लेंडर जग में डाल दिया है। क्योंकि आजकल जो टमाटर आ रहे हैं उसकी स्किन थोड़ी-सी हार्ड है और मैंने बग़ैर पानी शामिल किए इसका एक पेस्ट बना लिया है ताकि जो हम ग्रेवी चिकन की बना रहे हैं बिल्कुल स्मूथ सी तैयार हो। अब एक बड़े मुँह के पतीले में मैंने लिया है 1 कप ऑयल और ऑयल डालने के बाद इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के इसमें शामिल कर दूँगी। इसके अलावा इसमें शामिल हो गई देखिए 3 बड़ी इलायचियाँ हैं जिन्हें मैंने खोल के डाल दिया है। इसके अलावा काली मिर्च है 1 टीस्पून, ये इसमें शामिल कर दें। इसके बाद इसमें डालूँगी मैं दालचीनी, 3 से 4 स्टिक हैं मीडियम साइज़ की वो इसमें डाल दी हैं और लौंग हैं 4 से 5 अदद, ये इसमें शामिल कर दें। इसके बाद इसमें जाएगा 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ का कटा हुआ स्लाइस में मैंने इसको काट लिया है। अब इन खड़े मिसालों के साथ ही हम इस प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। तो बहुत ही प्यारी सी खुशबू वाली ये हमारी चिकन की यखनी तैयार होगी इंशाल्लाह। देखें प्याज लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब जो टमाटर मैंने पीस के रखे हुए थे वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे, मगर इसमें हम पहले डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है। अदरक और लहसुन की पेस्ट की रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ जो पूरा 1 साल ख़राब नहीं होता। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और आई बटन में भी आएगा, आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे कुछ पाउडर स्पाइसेस। मेरे पास है 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, वो इसमें डाल देंगे। इसके बाद इसमें जाएगा हल्दी, हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें हल्दी शामिल हो जाएगी। इसके बाद 1 टेबलस्पून भर के इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है, आपके घर में जो अवेलेबल हो आप इसमें शामिल कर लें। इसके बाद जी इसमें शामिल करूँगी मैं यहाँ पे देखें देसी चिकन है मेरे पास तकरीबन 1 किलो के बराबर, जिसे मैंने मीडियम कट में कटवा लिया है और अच्छे से धो लिया है। क्योंकि जो सोबत होती है वो देसी मुर्ग में ही तैयार की जाती है और इसका जायका और फ्लेवर ज़बरदस्त बनता है। माशाल्लाह से हमने इसमें मुर्गी ऐड कर दी है और अब हमने इसकी करनी है भुनाई, मगर भुनाई करने से पहले इसमें डाल रही हूँ मैं 10 से 12 अदद यहाँ पे मेरे पास हैं आलू बुखारे और ड्राई आलू बुखारे यहाँ पे मैंने लिए हैं और ये मस्ट है। इनको लाज़मी डाला जाता है सोबत की रेसिपी में, इनका बहुत ही प्यारा सा फ्लेवर आता है। तो आलू बुखारा डालने के बाद यहाँ पे देसी मुर्ग को हमने अच्छे से भून लेना है तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए। अगर आप महसूस करें तो इसमें एक थोड़ा-सा पानी का छींटा लगा लें, तकरीबन 2 से 3 घूँट इसमें पानी के डालें और दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर दें। 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक और नमक डालने के बाद हमने इसकी बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे जो हम यखनी तैयार करेंगे उसमें प्याज वगैरह नज़र नहीं आने चाहिए और टमाटर तो पहले ही मैंने इसमें ग्राइंड करके डाल दिए हैं। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसी तरीके से मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करती रहूँगी और बहुत ही अच्छे तरीके से चिकन को भून लूँगी। तो ये देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही है। अभी से माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं मेरे किचन से
और यहाँ पे तकरीबन 12 मिनट गुज़र चुके हैं। आप देख रहे हैं कि चिकन का कलर अच्छा ख़ासा डार्क हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी, इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ 5 गिलास पानी। 5 गिलास डालने का मकसद ये है कि हमने इस चिकन की यखनी तैयार कर लेनी है और यहाँ पे हम देसी मुर्गी इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको गलने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। 5 गिलास पानी डालने के बाद मैं इसको 40 से 45 मिनट पर लो टू मीडियम फ्लेम पर मैं इसको चढ़ा दूँगी ताकि चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए और इसकी बेहतरीन और खुशबूदार सी यखनी तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह से देखें यहाँ पे 40 से 45 मिनट गुज़र चुके हैं और चिकन जो है उसको चेक कर लेते हैं कि वो टेंडर हुआ कि नहीं। तो देखिए माशाल्लाह से चिकन भी यहाँ पे अच्छे से गल चुका है और हमारी चिकन की यखनी भी बेहतरीन सी तैयार है। इस स्टेज पे आप नमक को चेक करें, अगर आपको नमक की मिकदार कम लगती है तो इसमें आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। अब जी देखें यहाँ पे मेरे पास हैं ये रोटियाँ। इस किस्म की रोटियाँ सोबत में इस्तेमाल की जाती हैं, बहुत ही पतली सी होती हैं, बहुत ही नाजुक सी ये चपाती होती है। हमारे यहाँ तो ये हर स्टॉल पर अवेलेबल होती हैं और होटल्स पर भी इजीली मिल जाती हैं, मगर आप इनको घर में भी तैयार कर सकते हैं। एक छोटा सा पेड़ा लें और रोटी को बड़े साइज़ में फैला लें और उसको पका लें, तो आपका ये मांदा और रोटी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरीके से देखिए रोटी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तैयार किया जाता है। मिट्टी के थाल में इसको सर्व किया जाता है। बड़ा सा थाल होता है मिट्टी का जिसमें इसको 5 से 6 लोग मिलकर खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास सलाद है। सलाद में मैंने लिया है खीरा, गाजर, इसके अलावा मेरे पास है यहाँ पे मूली और इसमें मैं डालूँगी कच्चा अमरूद और इसके अलावा मेरे पास है अनार के चटपटे और खट्टे मीठे से दाने। तो ये चीज़ें मैं शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पुदीने और हरी धनिया की चटनी भी मौजूद है। माशाल्लाह से देखें थिक सी चटनी मैंने बना ली है, तो ये चीज़ें इसकी टॉपिंग में इस्तेमाल होंगी। तो देखिए रोटियों के छोटे-छोटे से टुकड़े मैंने कर लिए हैं। अब जो हमने यखनी तैयार करके रखी हुई थी, वो इस पे हम डालेंगे और जब तक ये यखनी रोटियों को अब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेती, यानी कि पूरी तरह से रोटियां इसमें भीग नहीं जाती, उस वक्त तक हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। तो थोड़ी-थोड़ी करके शामिल करें और रोटियों को मिक्स करते रहें जब तक कि रोटियां अच्छे से इस यखनी में डिप ना हो जाएं। बहुत ही मज़े की ये बनती है, बहुत ही फ्लेवरफुल होती है और ख़ास तौर पर सर्दियों में तो बहुत ही मज़े की लगती है। जब भी हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं या फिर कोई स्पेशल ओकेशन होता है तो हम इस डिश को लाज़मी तैयार करते हैं और सबको ये बहुत ही पसंद आती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यखनी इसमें शामिल कर दी है और तमाम रोटियाँ अच्छे से भीग चुकी हैं। अब मैं डालूँगी इस पे सलाद की टॉपिंग। सलाद आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकती हैं, आपको जो चीज़ पसंद हो सलाद में आप वो इस्तेमाल करें। मैं यहाँ पे गाजर, मूली, खीरा, इसके अलावा कच्चा अमरूद है मेरे पास खट्टा-मीठा सा, इसके अलावा अनार के दाने हैं मेरे पास। देखें कितनी कलरफुल सी लग रही है माशाल्लाह से और खाने में इतनी ही ज़बरदस्त और टेस्टी है। कच्चा अमरूद ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें, मगर इससे एक ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। इसके अलावा ये हाज़मे में भी बहुत अच्छा है। तो ये देखिए टॉपिंग मैंने इस पे डाल दी है। इसके अलावा मेरे पास है हरी चटनी जिसे मैंने हरा धनिया, पुदीना और एक हरी मिर्च से तैयार किया है। तो हरी चटनी को टॉपिंग में इस्तेमाल कर दें या फिर जब आप सर्व करने लगें तो हरी चटनी को साथ सर्व करें ताकि जिसका जितना दिल चाहे वो इसको इस्तेमाल कर ले। मगर यहाँ पे जो इसको खाने के लिए लोग आते हैं तो वो इकट्ठे मिलकर खाते हैं और तकरीबन 7 से 8 लोग इसको खाते हैं एक ही डिश में। तो मैंने चटनी इसी में सर्व कर दी है। इसके अलावा जो देसी मुर्ग था उसको मैंने एक साइड पे सर्व कर दिया है और देखिए मज़ेदार सी हमारी देसी चिकन की सोबत तैयार है जनाब। आप अपने घर में बनाएं, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी इंशाल्लाह। अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ मत भूलिएगा और इस डिश को लाजमी बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और फ़ायज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन अल्लाह निगहबान।